नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कौन जीता, भाजपा या कांग्रेस। खासकर जिला पंचायत सदस्यों की सीटों को लेकर के एक अलग तरह की होड़ मची हुई है। इस बात का सटीक आंसर कहीं भी नहीं मिल पा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस को जिला पंचायत में वास्तव में कितनी सीटें मिली हैं। वोटों की मतगणना के बाद जो आंकड़े सामने आए थे, उन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो उसमें कांग्रेस और भाजपा में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में ये आंकड़े बदलते चले गए और इसमें अलग अलग तरह के दावे किए जाने लगे। पूरे प्रदेश में कहीं भी न तो भाजपा और न ही कांग्रेस को जिला पंचायत में कहीं भी बहुमत नहीं मिला है। भाजपा और कांग्रेस से ज़्यादा सीटें निर्दलीयों ने जीती। अगर आंकड़ों को प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कांग्रेस ने भाजपा से कुछ बेहतर जरूर किया है। 12 जिलों में जिला पंचायत सदस्य की 358 में से 315 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे और उनमें से उनके 101 प्रत्याशी जीत करके आए, जबकि कांग्रेस ने 198 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। उनके लगभग 90 के आसपास प्रत्याशी जीत करके आए। तो इस हिसाब से अगर जीत का प्रतिशत देखा जाए तो कांग्रेस का बेहतर रहा है। जिस दिन चुनाव के परिणाम आए उस दिन भाजपा ने इस बात को स्वीकार किया कि 101 उनके सदस्य जीते हैं और भाजपा की विचारधारा वाले भी कुछ सदस्य जीते हैं। तो इस हिसाब से उनके सदस्यों की संख्या पूरे प्रदेश में 124 के आसपास हो गई है। फिर उसके बाद इस आंकड़े में कुछ इजाफा हुआ और ये लगभग 150 के आसपास बताया जाने लगा। और बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया और उन्होंने कहा कि जो भाजपा विचारधारा वाले पूरे प्रदेश में जीते हैं और भाजपा के जो सदस्य जीते हैं उनकी संख्या मिलाकर के लगभग 216 उनके सदस्य हो गए हैं। यानी जो भाजपा चुनाव परिणाम के समय 101 सीटें जीत रही थी, चुनाव परिणाम के 2 दिन के बाद उन्होंने अपनी संख्या को 216 बता दिया, 2 गुने से भी अधिक बता दिया। तो ये एक तरह से चमत्कार ही है कि भाजपा खुद 101 सीटें जीती और उनकी विचारधारा के उनसे ज्यादा सीटें जीत करके आ गए। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो शुरुआत में जब परिणाम आए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो लगभग 88 की जीत बताई जा रही थी और कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी पार्टी के जो विचारधारा वाले जीते हैं उनको मिलाकर के कांग्रेस के 138 सदस्य हो गए हैं। फिर इसमें भी इजाफा हुआ और कांग्रेस ने बाद में ये कहा कि उनकी पार्टी के 160 के करीब सदस्य जीत गए हैं। और अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की भी बात करें तो उनमें भी दोनों भाजपा और कांग्रेस के जो जीत के आंकड़े हैं वो अलग अलग तरह से बताए गए हैं। कहीं पे भाजपा को 124 बताया गया, कहीं पे कांग्रेस को 106 बताया गया, कहीं पे कांग्रेस को 96 तो कहीं पे 90 बताया गया। इस तरह से सभी आंकड़ों में विरोधाभास बना हुआ है। 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के जब चुनाव होंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किसके कितने सदस्य हैं और कौन पूरे प्रदेश में ज्यादा अध्यक्ष बनाने में सफल रहा है। तो कई जिलों में निर्दलीय बहुत ज्यादा संख्या में जीत करके आए हैं। चमोली जिले में 17 सदस्य निर्दलीय जीते हैं, पिथौरागढ़ में 15, ऊधम सिंह नगर में 11, रुद्रप्रयाग में 10, नैनीताल में 90 और देहरादून में 11 सदस्य निर्दलीय जीत करके आए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी निर्दलीयों ने काफी अच्छी संख्या में जीत दर्ज की। सबसे जो दिलचस्प चीजें रही हैं वो कुछ जिलों में देखने को मिली है। उसमें चमोली जिले में अगर देखें तो 26 सीटों में से 17 सीटें निर्दलीयों ने जीती, 4 भाजपा के खाते में आई और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। देहरादून की 30 सीटों में से भाजपा ने 28 पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उनके जीते सिर्फ 7। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 30 में से 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और उनके जीते 12। और जो निर्दलीय जीत करके आए हैं उसमें 5 कांग्रेस की पृष्ठभूमि के, 2 बीजेपी पृष्ठभूमि के और 4 ऐसे सदस्य हैं जो किसी भी दल से संबंध नहीं रखते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा के अपने 7 सदस्य और उनकी पार्टी की विचारधारा के 2 सदस्य जीत करके आए हैं। कुल मिला के 9 हुए हैं और जो 4 सदस्य अगर भाजपा ले लेती है तो वो 13 ही उनकी संख्या जाती है
बहुमत से वो भी पीछे रह जाएंगे। और यही देहरादून में एक दिलचस्प लड़ाई होगी, क्योंकि सारे सियासतदान देहरादून में बैठते हैं, सारे रणनीतिकार पार्टियों के देहरादून में बैठते हैं, और वहाँ पे देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी अपने पाले में करने में सफल हो पाती है। इस बार के जो परिणाम आए हैं उसमें भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं, उनके परिवार के लोग, जिनको पार्टी ने टिकट दिया था जिला पंचायत सदस्य के लिए, वो बड़ी संख्या में हारे हैं। जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी चुनाव हार गई। लैंसडाउन से 3 बार से लगातार विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत चुनाव हार गई। नैनीताल की विधायक सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य भी चुनाव हार गए। सल्ट से विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना वो भी चुनाव हार गए। लोहाघाट से पूर्व विधायक पुरर सिंह फरजाल की बेटी भी चुनाव हार गई। नैनीताल से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपनी सीट हार गए। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा की बहू भी चुनाव हार गई। हालांकि ये बात भी सही है कि भाजपा और कांग्रेस के पास जितने सदस्य हैं उसके दम पे वो अध्यक्ष तो नहीं बना सकती, उनको निर्दलियों पे निर्भर रहना पड़ेगा। जो पार्टी निर्दलियों को अपने पाले में करने में सफल हो पाएगी उसी के अध्यक्ष बनेंगे, और इसमें किसको महारत हासिल है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पार्टी अपने हिसाब से तय करे, लेकिन जनता ने निर्णय अपना दे दिया है, और वो यही है कि किसी भी जिले में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। आने वाले जो 4-5 दिन जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव के रहेंगे वो काफ़ी दिलचस्प रहेंगे और राजनीतिक गहमा-गहमी भरे रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।